हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे, सभी अपनी बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर कर रहे हैं 2023 का। हमने स्टार्ट किया टारगेट सीरीज, जिसमें हम रिविजन करते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, व्याख्या सहित होते हैं, टॉप 10 हमारे सवाल होते हैं करंट अफेयर के, जिसमें हमने अगस्त, अक्टूबर और सितंबर का मोस्ट प्रोबेबिलिटी जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब हल कर लिए हैं। जितने भी मतलब एग्जाम में आने के मतलब अधिकतर उनकी उम्मीद है कि हाँ भाई एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। तो आज मैंने जुलाई के क्वेश्चन इसमें रखे हैं। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, हमारा 3 महीने हमारे कंप्लीट हो गए। जुलाई करेंगे, जुलाई के बाद फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के सवाल करेंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं फिर क्यों ना उसके बाद हम स्टैटिक स्टार्ट करेंगे। इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना स्टैटिक होगा वो हम सब करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। आपकी तैयारी संकल्प हमारा, उसी के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आगामी एग्जाम आर यूपी पुलिस, सीटेट, आरटेट, वीडियो, लेखपाल, एसएससी और वनडे एग्जाम स्पेशल के लिए ये रामबाण क्लास है। आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं स्टूडेंट। तो चलिए एक बार पहले, अगर आप नए हैं तो पहले इसका सेशन देखिएगा। अगर आपको सेशन और रेक्वेस्ट लेसन समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा सबसे तेज नेट शुरू करने वाला देश बन गया है। स्टूडेंट, आपको पता होगा आजकल सब कुछ जितना भी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन होता चला जा रहा है। ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा से मार्केटिंग हो गई है। तो इसी चीज़ को अपने देश में एकदम अच्छे से करने के लिए एकदम तेज स्पीड से नेट को देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, यूएसए, चीन, भारत, उत्तर कोरिया। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने विश्व का सबसे तेज नेट स्टार्ट करने वाला देश बन गया। स्टूडेंट, आपको पता होगा हाल ही में चीन ने पहला परमाणु रॉकेट था, जिसको बोलते हैं जूको 2 भी लॉन्च किया है। और इसने ड्रिल मशीन करने वाली मशीन का भी उद्योग किया है, निर्माण किया है। जो हमारी जैसे कोर होती हैं पृथ्वी की कोर, मेंटल और क्रस्ट में, तो ये मेंटल तक जाकर उसको ड्रिलिंग करेगा और देखेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। और उन्होंने पता होगा आपको कि इसने जिनपिंग सुरंग की भी स्थापना की है, सबसे गहरी सुरंग है विश्व की। तो वो भी बनाने वाला कौन था? चीन था। और चीन ने ही कृत्रिम सूर्य भी बनाया है। तो आपको ये पता होगा कि कृत्रिम सूर्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो भी चीन है स्टूडेंट। तो चीन ने काफी ज्यादा चीजों का विकसित कर लिया अपने आप में। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। स्टूडेंट, आपको पता होगा अगर आप एग्जाम देते होंगे या प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा से क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में रखता है। तो उसी श्रृंखला को देखते हुए हमने भी स्पोर्ट की तरफ क्वेश्चन रखे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा स्पोर्ट से कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है। ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम रही है। अगर आपसे पूछ ले कि उप विजेता टीम कौन सी थी, तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे राजस्थान इसमें उप विजेता रही है। और विनर टीम जो रही है वो हमारी हरियाणा सरकार रही है। आपको पता होगा हरियाणा में एक सूरज कुंड मेला लगाया जाता है। तो आपको पता होगा ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा यहाँ पे गीता महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका भागीदार राज्य है वो कौन है? असम। तो स्टूडेंट आप ये भी याद रखेंगे। और हरियाणा में आपको पता होगा गुरुग्राम हरियाणा में क्या है? IAISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय है। तो स्टूडेंट ये सब जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। राजस्थान में आपको पता होगा सीएम भजन लाल शर्मा जी यहाँ के नए सीएम बने हैं। और तमिलनाडु के हो जाएंगे एम के स्टालिन जी। और महाराष्ट्र के हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार के द्वारा गारंटी बजट को पेश किया गया है। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि कर्नाटक में हाल ही में नई सरकार बनी है। यहाँ के सीएम जो है सिद्धरामैया जी बने हैं। और कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म
जो स्वामी सिद्धारूढ़ा स्वामी जो हुगली में है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है स्टूडेंट, तो वो भी कर्नाटक में ही है। तो गारजेंटिक बजट को पेश करने वाली कौन सा राज्य सरकार बन गई है, तो ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटक। ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट अगर आपको पता होगा, हाल ही में जल बजट पारित करने वाली या जल बजट पेश करने वाली सरकार राज्य सरकार कौन सी बनी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। गारंटी बजट पूछेगा तो कर्नाटक आंसर लगाएंगे, और जल बजट पूछेगा तो आप ऑप्शन लगाएंगे केरल। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि बास्तिल परेड दिवस किस देश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है लंदन, फ्रांस, कनाडा, पेरू। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में बास्तिल परेड दिवस बनाया जाता है। अगर आपसे डेट पूछने लगेगा तो आप डेट बताएंगे 14 जुलाई को फ्रांस में बास्तिल परेड दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे 14 जुलाई को। और आपको पता होगा 14 जुलाई के दिन हमने क्या किया था, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की थी, तो आप ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे हमारी तीनों सेना की बटालियन भी गई हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपसे या तो पूछ सकता है कि कहाँ मनाया जाता है, तो आपको कंट्री का नाम बताना पड़ेगा। अगर डेट पूछेगा तो आपको 14 जुलाई स्टूडेंट आंसर बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। 5th क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट कि 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2030 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन हो जाएगा यूएई, भारत, चीन, सिंगापुर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। यानी कहने का मतलब है जो 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 हुआ था, तो उसमें जो शीर्ष स्थान पर देश आया था तो वो हमारा प्यारा भारत आया था। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किसी देश में आयोजित किया गया था, तो आप लगाएंगे दुबई, यूएई में इसका आयोजन किया गया था। और भारत ने यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें भारत शीर्ष श्रेणी प्राप्त की थी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा भारत पहले स्थान पर आया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर हमारे एग्जाम में आने के लिए एकदम 100% श्योर हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट आपको पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनको पलाऊ, मिस्र, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी और इनका सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। तो उसी श्रेणी में आपको जैसे पता होगा कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। उसमें जाएगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आशा भोसले, सलमान रुश्दी। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसको किया गया है 2023 में। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि आशा भोसले जी को 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है 2023 का, वो किसको दिया गया है, सलमान रुश्दी जी को दिया गया है। तो आप ये भी स्टूडेंट याद रखिए। लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर देख लेते हैं। ये फेस्टिवल और कल्चर से हमने क्वेश्चन रखा है। केर पूजा महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में केर पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि खारची महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है, केर पूजा कहाँ पर बनाया जाता है, तो दोनों का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। स्टूडेंट अगर आपको और एक्स्ट्रा जानकारी दी जाए तो आपको पता होगा जो गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी त्रिपुरा में है। एक हो जाएगा सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, तो ये भी दोनों के दोनों त्रिपुरा में है। तो आप ये दोनों के दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य को याद रखेंगे स्टूडेंट। आज का 8th क्वेश्चन स्टूडेंट हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के क्षत्रिय के कार्यशाला का शुभारंभ किस देश में हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में, यानी कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको बोलते हैं। हाल की जो क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है
वो किस देश में किया गया है? मलेशिया में। अगर स्टूडेंट आपसे पूछने लगे कि किसने किया है, तो आप बताएंगे राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स की स्थापना की है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी क्षेत्रीय कार्यशाला स्थापित की गई है। स्टूडेंट आपको पता होगा SBI की एक शाखा का शुभारंभ किया गया श्रीलंका में, और ये किसने किया था? हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने किया था। तो स्टूडेंट आप ये भी याद रखेंगे। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर स्टूडेंट इस प्रकार से आ गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर पहली क्षेत्रीय भाषा की जो शुरू की गई है, तो उसका नाम क्या है और किस राज्य में स्थापित की गई है, शुरू की गई है, वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए पहले उसका नाम देख लेते हैं, क्या है? मीका है, लीसा है, जीका है, आशा है। तो स्टूडेंट उसका जो न्यूज एंकर का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा लीसा। लीसा क्या है? एक लड़की है और ये आर्टिफिशियल न्यूज एंकर है, और ये किस राज्य में न्यूज एंकर बनी है? तो आप आंसर बताएंगे ये ओडिशा की न्यूज एंकर बनी है स्टूडेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है मीका क्या है? पहला मानव युक्त रोबोट है, इसका नाम मीका रखा गया है, और लीसा क्या हो जाएगी? न्यूज एंकर हो जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन, कि आपको पता होगा कि हम 10 क्वेश्चन करते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? प्रथम स्थान है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान। तो स्टूडेंट हमारे भारत का जो स्थान हो जाएगा वो चतुर्थ स्थान हो जाएगा, कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का 4th स्थान है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट स्थान USA, सेकंड स्थान पूछेगा तो आप बताएंगे रूस, अगर आपसे थर्ड स्थान पूछेगा तो आप बताएंगे चीन, और 4th स्थान हमारे प्यारे भारत का है। तो स्टूडेंट ये सब जानकारी आप सभी के लिए थी। और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कंटेंट? अगर आपको सवाल अच्छे लगे हो और कंटेंट पसंद आया हो, और जो मेरी जानकारी दी है ऑप्शन के साथ अगर आपको वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। तैयारी आपकी संकल्प हमारा। तो आप सभी के लिए छोटा सा मैसेज होता है, थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी। तो अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसा ही प्यार अपना साथ बनाए रखिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट कीजिएगा, और जो ये आप क्लास है इसको अपने ग्रुप्स और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।